सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। और जो सड़क पे वहाँ और पीछे लोग खड़े हैं, आपका भी यहाँ छत पे लोग खड़े हैं, आपका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। देखिए, चुनाव आता है, लोकसभा का चुनाव आता है और भाषण शुरू हो जाते हैं। मैं 2004 की आपको याद दिलाना चाहता हूं। दिल्ली में एनडीए की सरकार थी। आज जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो मंत्री थे और बीजेपी के एनडीए के लोगों ने एक नया नारा निकाला, इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। गुब्बारा तैयार किया और पंप से उसमें हवा भरी और उसको उछाला। पूरे हिंदुस्तान को कहा कि देखिए भैया, आपका देश चमक रहा है, इंडिया शाइनिंग, अंग्रेजी में नारा दिया। आधे हिंदुस्तान को नारा नहीं समझ आया। चुनाव हुआ, पहले ही बीजेपी के ढोल बजने शुरू हो गए, भैया सरकार आ रही है, सरकार आ रही है, एनडीए की बनेगी, एनडीए की बनेगी। नाच गाना हो गया, मिठाइयां बांटनी शुरू हो गई। 2004 में हिंदुस्तान का गरीब मजदूर किसान वोट देने गया। मई का महीना आया और आपने अंगूठे से अपना वोट देना शुरू किया। आंकड़े आए और पूरे हिंदुस्तान में कहां सी आवाज आई कि उनका गुब्बारा फटा। इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा धड़ाक से गायब हुआ। यूपीए की सरकार आई, 2009 हुआ, फिर से आए, जैसे भैया पिक्चर बनती है, पहली पिक्चर बनती है जैसे धूम बनी, अगर वो सक्सेस होती है तो नंबर 2 आ जाती है, सही बात है ना। मगर पहली पिक्चर इनकी फेल थी, इंडिया शाइनिंग। 2009 में उन्होंने कहा भैया दूसरी पिक्चर बनाते उसी नाम की, इंडिया शाइनिंग नाम दिया, तैयार हो गए, ढोलक बजने शुरू हो गए, गरीब लोग गए, बटन दबाया, दूसरा गुब्बारा धड़ाक से उड़ा। अब इनके डायरेक्टर लोग बैठे, इन्होंने कहा भैया देखिए 2004 में 2009 में फेल हो गया, अब नया गुब्बारा निकालते हैं। तो बैठे लोग कमरों में और नया गुब्बारा निकाला। पहले उसमें वो हवा भरते थे, अब इसमें गैस सिलेंडर से गैस भर दी है, गुजरात मॉडल, और इसको ऊपर लटका दिया है। बिहार में आ रहे हैं, कह रहे भैया गुजरात मॉडल, गुजरात को, बिहार को भैया गुजरात मॉडल नहीं चाहिए, बिहार को बिहार मॉडल चाहिए। आप में कोई कमी नहीं है, बिहार के युवाओं में कोई कमी नहीं है, आप सब कुछ जानते हो, बाकी देश को आप समझाते हो। यहाँ किसी और प्रदेश की मॉडल की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ आपके लोगों को शक्ति देने की जरूरत है। आपके यहाँ के चीफ मिनिस्टर है और आज वो कहते हैं कि भाई हम कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ, एनडीए को छोड़ दिया हमने, इनकी विचारधारा को हम नहीं मानते, ठीक है। मगर जब गुजरात में दंगा हो रहा था तब ये एनडीए में थे, तब इन्होंने एक सवाल नहीं उठाया, रेलवे मंत्री थे मगर एक सवाल नहीं उठाया, तब शांत बैठे। अब चुनाव आ रहा है तो भाई विचारधारा के खिलाफ। हमने पिछले 10 सालों में गरीबों की सरकार चलाई, कमजोर लोगों की सरकार चलाई। शुरुआत की, हम आपके पास आए, गरीबों के पास आए और आपसे पूछा भैया बताइए क्या करना है। आपने कहा रोजगार दीजिए और हमने मनरेगा शुरू किया। करोड़ों लोगों को रोजगार का फायदा मिला, करोड़ों लोगों को। और जब हम ये काम कर रहे थे, बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता पार्लियामेंट में खड़े थे, हमसे पूछ रहे थे भैया ये आप पैसा जाया क्यों कर रहे हो, पैसा जाया क्यों कर रहे हो, गरीबों को पैसा क्यों दे रहे हो, मुफ्त में रोजगार क्यों दे रहे हो। जब अमीरों की बात आती है तो ये सवाल नहीं उठते, जब
भाजपा पर जोन में जमीन की बात उठी। किसानों ने एक सवाल पूछा कि भाई हमें बताइए, मुझसे पूछा, कांग्रेस प्रेसिडेंट से पूछा, प्रधानमंत्री जी से पूछा, एक बात बताइए, जो अमीर व्यक्ति अपनी जमीन बेचता है तो उसे मार्केट रेट मिलता है। हम यहाँ जमीन पे काम करते हैं, खून देते हैं, पसीना देते हैं, पूरे हिंदुस्तान को भोजन देते हैं, और सरकार आती है हमारी जमीन छीन लेती। उत्तर प्रदेश में मुझे बताया, महिलाओं ने बताया कि हमें पता नहीं लगा कि हमारी जमीन चली गई। हम लड़ाई लड़े, जमीनी अधिग्रहण बिल लाए, और जो पुराना कानून था जिससे किसानों को नुकसान होता था उसको बदला। 2 साल के लिए एनडीए के लोगों ने इस कानून को पार्लियामेंट में रोकने की कोशिश की। 2 साल के लिए। उससे पहले 70 करोड़ रुपए हमने किसानों को दिए, कर्जा माफ किया, बैंक का दरवाजा खोला। अमीर व्यक्ति के लिए बैंक का दरवाजा खुला होता है, किसानों के लिए बंद हो गया था। करोड़ों किसानों के लिए हमने बैंक के दरवाजे खोले, और एनडीए के लोग क्या कहते हैं? पैसा जाया हो रहा है। किसानों की मदद करो, पैसा जाया हो रहा है। गरीबों की मदद करो, पैसा जाया हो रहा है। हमारी जो पार्टी है गरीबों का काम करती है, कमजोर लोगों का काम करती है, किसानों का काम करती है। और अभी आपके जो कैंडिडेट हैं उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ सिंचाई की बड़ी समस्या है, नॉर्थ कोयल नदी पे स्लूइस गेट की जरूरत है। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आएगी तो पूरी मदद होगी यहाँ पे आपकी। सिंचाई का काम होगा, रोजगार का काम होगा। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पे नीतीश जी की सरकार आई, बड़े बड़े वायदे हुए, रोजगार की बात हुई, कंप्यूटर की बात हुई, विकास की बात हुई। मिला आपको विकास? मिला? भैया रोजगार की बात हुई थी, पूरे बिहार में रोजगार दे देंगे, चमक जाएगा बिहार। आया क्या रोजगार? यहाँ युवा जो खड़े, मिला आपको किसी को रोजगार? कोई है जिसको मिला? हाँ? अच्छा, दूसरा सवाल, बीपीएलएस बन गया बिहार में। पूरा जो हमारा सरकार का काम होता है बीपीएलएस के माध्यम से होता है। आप मुझे बताओ, बिहार में गरीब जो होता है वो बीपीएल में होता है या एपीएल में होता है? कहां होता है? बीपीएल में, एपीएल में? तो जो गरीब होता है वो एपीएल में होता है, और जो अमीर होता है वो बीपीएल में होता है। और ये एनडीए की सरकार है, प्रगति की सरकार है। इसको आप इंडिया शाइनिंग कह दो, गुजरात मॉडल कह दो, एनडीए सरकार कह दो, जो भी कहना चाहते हो कह दो। इन सरकारों का एक ही लक्ष्य होता है, गरीबों की बात मत करो, गरीबों को वही का वही रखो, उनके लिए स्कूल मत बनाओ, उनको, इनके बच्चों को शिक्षा मत दो। एक बार सरकार में आ जाओ, पैसा लूटो और अपना काम चलाओ। इस प्रकार की सरकार चलती है। हमने 10 साल काम किया है, जमीनी अधिग्रहण बिल, ट्राइबल बिल, रोजगार योजना, भोजन का अधिकार, ये हमने आपको अधिकार दिए, सूचना का अधिकार दिया है। पहले भ्रष्टाचार की बात होती है, नेता आते हैं यहाँ पे, आपको कहते हैं भैया भ्रष्टाचार के हम खिलाफ, बीजेपी के नेता कर्नाटक जाते हैं, ऐसे स्टेज पे उनके साथ उनके मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी खड़े होते हैं, जो जेल गए थे भ्रष्टाचार के लिए, पार्टी से निकले थे। तब उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता। छत्तीसगढ़ में जाते हैं, उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता। माइनिंग माफिया लगी हुई है, वहां हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट को मार दिया, वहां उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता। फिर जाते हैं मध्य प्रदेश, वहां उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता।
खनन माफिया है, माइनिंग माफिया है, अलग अलग तरीके की माफिया है, वहां नहीं दिखता। और फिर जाते हैं गुजरात में, इनकी कैबिनेट मीटिंग होती है और उनके कैबिनेट में तीन मंत्री हैं जो जेल गए थे, उनको वहां भी भ्रष्टाचार नहीं दिखता। मगर जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां उनको भ्रष्टाचार दिखता। आरटीआई हमला है, जो पहले बंद कमरों में रहता था, वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में रहता था, ब्यूरोक्रेट के ऑफिस में रहता था, मंत्रियों के ऑफिस में रहता था, उसको हमने बाहर निकाल दिया, आपके हाथों में कर दिया। जो भी आप सवाल पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। और अगर आज भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है तो आरटीआई ने उसको बाहर लाया, आरटीआई उसको बाहर लाई। मगर बीजेपी के प्रदेशों में आरटीआई कमिश्नर नहीं मिलेंगे आपको। लोकपाल बिल की बात हुई, लोकपाल बिल कौन लाया? कांग्रेस पार्टी लाई। मगर आपको बीजेपी के प्रदेशों में लोकायुक्त नहीं दिखेगा। वहां सिर्फ एक व्यक्ति का राज, चीफ मिनिस्टर का राज होता है, वहां और किसी की नहीं चलती, सिर्फ चीफ मिनिस्टर की चलती है। हम चाहते हैं कि आपको शक्ति मिले, गरीबों को अधिकार मिले, कमजोर लोगों को अधिकार मिले। हम पंचायती राज की बात करते हैं, 50% महिलाओं आरक्षण की बात करते हैं, लोकसभा विधानसभा में 33% महिलाओं को हम जगह देनी चाहते हैं। तो हमारी सोच है कि हमें एक चौकीदार की जरूरत नहीं, हमें करोड़ों चौकीदार चाहिए। हमें आप सबको चौकीदार बनाना है, अपना चौकीदार, अपने देश का चौकीदार। ये हमारी सोच में, उनकी सोच में फर्क है। दूसरी बात, हम प्यार की राजनीति करते हैं, सबको मिला के हम चलते हैं, किसी एक धर्म को दूसरे धर्म से नहीं लड़ाते, किसी एक जात को दूसरे जात से नहीं लड़ाते। एनडीए की बात होती है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या शिवसेना एनडीए में है या नहीं है ना? जब आपके लोग मुंबई जाते हैं तो आपकी पिटाई कौन करता है? शिवसेना के लोग करते हैं, एनडीए के लोग करते हैं। यहां आते कहते भैया बिहार की सरकार चलानी है, बिहार को हम बदलेंगे। वहां कहते हैं बिहारियों को मारो, बिहारियों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को अंदर मत आने दो। तो जहां भी ये जाते हैं एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाते हैं, कहीं हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे। गुजरात में, नहीं मैं बताता हूं आपको, गुजरात में मेरे पास गुजरात से लोग आए, सिख लोग, और उन्होंने मुझे बताया कि देखिए आजादी के बाद हमने खेती का काम किया गुजरात, आज गुजरात की सरकार ने हमारी जमीन ले ली और हमें बताया कि आप लोग आउटसाइडर हो, आप लोग जाओ वापस। उनके पार्टनर है अकाली दल, एनडीए में अकाली दल बैठा हुआ है। गुजरात में सिखों को बाहर फेंका जा रहा है, महाराष्ट्र में आप लोगों को बाहर फेंका जा रहा है, पीटा जा रहा है आपको। और यहां ये लोग आते हैं, कहते हैं भैया बिहार में हम राजनीति करें, वोट मांगते हैं। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी आप युवाओं के लिए? अगले 5 सालों में हम 10 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। और कैसे देंगे ये भी आपको बता देता हूं। दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर चेन्नई, दिल्ली से लेकर कलकत्ता, हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रखा है, सड़कें बनाई है, बिजली पानी का साधन और डेडिकेटेड रेलवे लाइन बना रखी है। यहां से निकलेगी, बिहार से निकलेगी, दिल्ली से कलकत्ता, बिहार रास्ते में पड़ता है। और करोड़ों युवाओं को इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में रोजगार मिलने वाला है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा। हम बातें कम करते हैं, हम काम करते हैं। मार्केटिंग भैया उनकी अच्छी है, इस बात को मैं भी मान लेता हूं। वो बहुत ज्यादा पैसा डालते हैं मार्केटिंग में, हम काम करते हैं, हम लंबे चौड़े वायदे नहीं करते। आने वाले समय में
युवाओं को रोजगार मिलेगा। भोजन का अधिकार हमने दिया, रोजगार का अधिकार हमने दिया, अब हम दवाई स्वास्थ्य का अधिकार आपको देने वाले हैं। गरीब व्यक्ति मजदूरी करता है, किसान खेतों में काम करता है, जब उसको चोट लगती है, जब उसको बुखार आता है, अस्पताल के दरवाजे बंद होते हैं। जैसे हमने आपको गारंटी करके रोजगार दिया, जैसे हमने आपको गारंटी करके भोजन का अधिकार दिया, वैसे ही हम आपको गारंटी करके स्वास्थ्य का, दवाई का अधिकार देने वाले हैं। जो मजदूर है, गरीब है, उसके लिए अस्पताल के दरवाजों को हम गारंटी करके आपके लिए खोलेंगे। और सिर्फ स्वास्थ्य का अधिकार नहीं, पेंशन का अधिकार जो हमारे गरीब बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, और छत, ये देखिए ये बिल्डिंग बन रही, इसके ऊपर मजबूत छत लगेगी। मगर जो हमारे गांव होते हैं, झुकी झोपड़ियां होती हैं, उसके ऊपर मजबूत छत नहीं होती। जब बारिश होती है, पानी टपकता है अंदर। हम गांव में, कस्बों में मजबूत छत देना चाहते हैं। छत का भी अधिकार हम आपको देने वाले हैं। तो ये हमारा काम है। हम गरीबों के नीचे, गरीबों के पैरों के नीचे एक अधिकार का फर्श बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में गरीब को भी लगे कि ये देश मेरा है, उसको भी लगे कि मेरे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, उसको लगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा बच्चा ट्रेन को चला पाएगा, हवाई जहाज को चला पाएगा, ट्रेन में, हवाई जहाज में बैठ पाएगा, गाड़ी चला पाएगा। ऐसा दिन आए कि मेरा बच्चा भी अंग्रेजी बोले, बाकी देशों में जाए। ये हमारा सपना है हिंदुस्तान के लिए। उनका सपना चुने हुए लोगों का सपना है, चमकते हुए हिंदुस्तान का सपना है। वो चाहते हैं कि भैया 6, 7, 10 लोग हिंदुस्तान को चलाएं, उनकी दुनिया चमके, बाकी लोगों की दुनिया ना चमके। ये फर्क है हम लोगों में, और हम लड़ेंगे इसके लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। गरीबों के लिए हम लड़ेंगे। 15 करोड़ लोगों को यूपीए सरकार ने गरीबी से निकाला है पिछले 10 साल में। 15 करोड़ लोगों को 5 गुना ज्यादा लोग निकाले गरीबी से हमने एनडीए के मुकाबले। हमें क्या बात तैयार हुआ है? 70 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर है और मिडिल क्लास से नीचे। कौन लोग यही है जो रिक्शा चलाते हैं, कुली का काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, पढ़ाई का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। ये लोग हैं 70 करोड़ जो सच्चे, जो इस देश की सच्ची शक्ति। अब हम आपकी मदद करना चाहते हैं और हमारा लक्ष्य है, जैसे मैंने कहा, गरीबों के पैर के नीचे एक फर्श। और ये जो 70 करोड़ लोग हैं, आपको हम मिडिल क्लास में डालना चाहते हैं। आपको हम मिडिल क्लास में डालना चाहते हैं। कैसे डालेंगे? शिक्षा का जो सिस्टम है उसको बदलकर, जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसके दरवाजे आपके बच्चों के लिए खोलकर, स्वास्थ्य है, अस्पताल है, उसके उनके दरवाजे आपके लिए खोलकर। मगर पूरा हमारा फोकस गरीबों के लिए फर्श, और ये जो 70 करोड़ लोग हैं, इनको हम मिडिल क्लास में डालना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य, और ये काम हम आने वाले 5-10 साल में करके दिखाएंगे। आप महिलाओं की बात करना चाहता हूं, यहाँ महिलाएं बैठी है। सुपर पावर की बात होती है, लोग कहते हैं भैया हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाएंगे। बड़ी तेजी से देश आगे जा रहा है, मगर इन महिलाओं को शक्ति नहीं दी तो ये देश कभी सुपर पावर नहीं बन सकता। और हम आपको शक्ति देना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। लोकसभा, विधानसभा में हम आपको डालना चाहते हैं। इसलिए हमने आरक्षण का बिल लोकसभा, विधानसभा में रखा। 33% महिलाओं को हम लोकसभा, विधानसभा में जगह देना चाहते हैं। रोका किसने? रोका किसने? बीजेपी के लोगों ने, एनडीए के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने। वो नहीं चाहते कि आप आगे आए, और हम आपको आरक्षण का बिल दे के दिखाएंगे। आप देखना, जैसे हमने लोकल बॉडी में, पंचायती राज में किया, वैसे हम विधानसभा में, लोकसभा में आपके लिए करके दिखाएंगे। मैनिफेस्टो में हमने एक और बात कही है आपके लिए, महिलाओं के लिए हम पुलिस स्टेशन बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब आपके सामने
पुलिस स्टेशन है, महिला पुलिस ऑफिसर आपको पुलिस स्टेशन में मिले और जो आप उनसे सीधी बात कर सके। तो 2000 हम महिलाओं के लिए पुलिस स्टेशन बनाना चाहते हैं और महिलाओं को हम बैंक से जोड़ना चाहते हैं, समूह का काम करना चाहते हैं कि आपको भी बैंक से जोड़ा जाए, आपके जेब में भी पैसा आए और आप भी अपनी जिंदगी बना सकें। हम सबकी बात करते हैं, हम सबको एक साथ ले जाना चाहते हैं। वो लोग सिर्फ एक व्यक्ति की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बना दो बाकी सब ठीक हो जाएगा। नहीं, हम आपको शक्ति देना चाहते हैं, हम आप सबको शक्ति देना चाहते हैं और आप सबको शक्ति देकर दिखाएंगे। अधिकार की राजनीति करते हैं और अधिकार हम आपको देंगे। आप दूर दूर से आए, काफी ज्यादा लोग आए हैं, बड़ी मीटिंग हुई है। बिहार के लिए क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले भैया बिहार में मुश्किल क्या है मैं आपको बता देता हूं। बिहार में आप लोग बटे हुए हो, कोई किसी जात का है, कोई किसी और जात का है, तो सबसे पहले आप लोगों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। बिहार की गरीब जनता को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है, सड़कों पे, शिक्षा पे, अस्पतालों पे, इरिगेशन पे, किसान की मदद करनी। किसान को जैसे हमने किसान की मदद की, 70,000 करोड़ रुपए हमने किसान को दिए। क्यों दिए? क्योंकि हम जानते हैं कि किसान इस देश को बनाता है। यहां पे आप मुझे बता रहे हो, यहां आप मुझे बता रहे हो कि बताया कि इरिगेशन नहीं है, किसान को पानी नहीं मिल रहा है। आपने कोयल नदी की बात की, किसान को पानी नहीं मिलेगा, किसान को क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो किसान कैसे काम कर सकता है? बातचीत बहुत लंबी होती है। आपके लोग जाते हैं दिल्ली में, मुझे मिलते हैं वहां पे, कोई कुछ काम करता है, कोई दूसरा काम करता है। आपकी यहां सरकार आई, उद्योग लगे क्या? एक लगा? आपने वोट दिया, नीतीश जी को, एनडीए की सरकार को आपने वोट दिया, उद्योग लगे? कितने लगे? मुझे एक नहीं दिखाई दे रहा यहां पे। अब हमने यहां पे दिल्ली से लेकर कलकत्ता एक कॉरिडोर बनाया, सड़क तैयार की है, रेलवे लाइन, बिजली, पानी का साधन दिया और उद्योगों को हम वहां जगह दें। उससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। तो ये काम हम यहां करना चाहते हैं, मगर आपके समर्थन की जरूरत है। मिलेगा, जरूर मिलेगा। और आप देख लेना भैया, यहां पे दोबारा फटने वाला आप देख लेना। यहां पे चुनाव के बाद आप देख लेना क्या होता है। यूपीए यहां भी जीतेगी, ज्यादा से ज्यादा हमें सीट मिलेगी। आप इनको जिताइए और कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार लाइए। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद भैया। अब जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष सरवीर सिंह जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और धन्यवाद करें। औरंगाबाद की धरती पर, अनुग्रह बाबू की धरती पर आदरणीय हमारे युवाओं का दिल का धड़कन राहुल गांधी जी का आभार